अजीज तलबा, मैंने तकरीबन 8 से 9 साल पेपर चेक किए और इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हम लोगों ने फेल किया, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट का पेपर है और इसकी पेपर प्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। अब ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम स्टूडेंट की पेपर प्रेजेंटेशन भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेपर बहुत अच्छे हैं और इन्होंने बोर्ड टॉप किया है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है कि जो पेपर चेकर होता है उसके दिमाग से आप लोगों ने खेलना होता है। मतलब कि आप लोगों ने क्या लिखा ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप लोगों ने उस चीज़ को, उस सवाल को कैसे बेहतरीन तरीके से लिखना है, ये चीज़ आप लोगों ने सीखनी है। मतलब कि आप लोगों ने पेपर प्रेजेंटेशन पर ग्रिप करनी है। अभी आप लोगों को जो चीज़ें बताने जा रहा हूं ना, इन चीज़ों को सीखने के बाद आप लोग सिर्फ 5 मिनट में बोर्ड के पेपर को, जो एग्जाम है, उसको हैक कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल अजीज तलबा। बाकायदा वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल बहारे इल्म टीवी को जरूर सपोर्ट करना है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस चैनल पर आप लोगों को बोर्ड के पेपर, 100% लगने वाले गेस्ट पेपर, इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन, जितने भी बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर भी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हजरात हैं उनके लेक्चर्स भी आप लोगों को बहारे इल्म टीवी पर इंशाल्लाह आने वाले डेज में मिलेंगे। तो अजीज तलबा, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने बोर्ड के पेपर को सिर्फ 5 मिनट में पहली टिप के साथ कैसे हैक करना है। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि जब भी आप लोगों ने पेपर शुरू करना है, शुरू से एंड तक आप लोगों ने अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। होता यह है कि स्टूडेंट्स को सारे का सारा पेपर आता होता है, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से, क्योंकि स्टार्ट में वो पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से, तो उनको पेपर सारा आता है, लेकिन एंड पर जब वो जाते हैं तो उनका काफ़ी पेपर, तकरीबन 40-50% उनका पेपर छूट जाता है, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। स्टूडेंट्स ने सारा साल पढ़ा होता है, रट्टा लगाया होता है, सारी चीज़ें वो याद करके जाते हैं, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से पेपर उनका रह जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, शुरू में जितनी स्पीड के साथ आप लोग लिख रहे थे उतनी स्पीड के साथ ही आप लोगों ने एंडिंग करनी है और अपने पेपर को मेंटेन करके आप लोगों ने लेकर चलना है। कोशिश करनी है कि आप लोगों को जो सवाल पहले आते हैं, मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग पहले करें और लॉन्ग क्वेश्चन एंड पर आप लोग करें। और अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पहले करने बैठ जाएंगे तो आप लोगों का सारा टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा और एंड पर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन रह जाएंगे। और आप लोगों के जब शॉर्ट क्वेश्चन छूटेंगे तो फिर आप लोगों को बहुत बड़ा धचका लगेगा मार्क्स के लिहाज से। तो अजीज तलबा, अपना आप लोगों ने टाइम लाजमी सेट करना है। नंबर 2 पे जो आप लोगों ने चीज़ मद्देनजर रखनी है वो ये है कि आप लोगों को जो सवाल नहीं आता उसको छोड़ना नहीं है, उसको आप लोगों ने लिखना है, हर हाल में लिखना है। कुछ ना लिखने से कुछ लिखना बेहतर है। अगर आप लोग कुछ ना कुछ लिख देंगे तो फिर आप लोगों को उसके मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं, अगर आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो। नंबर 3 पे जो आप लोगों ने चीज़ मद्देनजर रखनी है वो ये है कि अगर आप लोगों को एक सवाल आता है लेकिन आधा आता है, आधा नहीं आता, तो उसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, अभी आप लोगों को एक टेक्निक बताने जा रहा हूं। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग काम करेंगे तो इसकी भी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि एक ऐसा सवाल जो सिर्फ 2 नंबर का है और आप लोगों को वो सवाल आधा आता है, उसके पूरे नंबर भी आप लोगों को मिल सकते हैं। अब देखें, आप लोगों ने कोई भी बात, जब भी सवाल का जवाब लिखने के लिए लिखनी है तो उसको लंबा करके आप लोगों ने लिखना है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक सवाल आता है कि आप यहां से लाहौर कितनी देर में जाते हैं। अब आपने क्या करना है, उसका सवाल सिर्फ ये है कि यहाँ से लाहौर तकरीबन आधे घंटे में जाते हैं। एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको 2-3 तरीकों से मोल्ड करके लिखना है कि यहाँ से मैं गाड़ी में बैठूंगा और यहाँ से मैं आगे जाऊँगा किसी और शहर में, वहाँ से खाऊं पीऊँगा, नाश्ता करूँगा या लंच करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट एक और गाड़ी में बैठूंगा और फिर लाहौर जाऊँगा, और इस तरीके में मुझे आने जाने में तकरीबन आधा घंटा लगेगा। मतलब आप लोगों ने सवाल को शॉर्टकट लिखने की बजाय आप लोगों ने थोड़ा सा उसको मोल्ड कर दिया, लंबा कर दिया। एक ही लाइन को 2-3 बार आप लोगों ने खींच के गोल मोल करके आप लोगों ने लिखा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो सवाल का आंसर 2 लाइनों में लिखना था, तकरीबन कम अज कम 5 या 6 लाइनों में लिखेंगे तो पेपर चेकर समझेगा कि भाई इस बच्चे को बहुत ज्यादा सवाल आता है, मतलब अच्छे तरीके से इसने अटेम्प्ट किया है। तो वो आप लोगों को एक ऐसा सवाल जिसका आंसर आप लोगों को आधा आता था तो उसके मार्क्स आप लोगों को पूरे मिल सकते हैं, अगर आप लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो। नंबर 4 पे जो चीज़ आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने जब भी कोई भी सवाल का आंसर लिखना है तो उसमें अगर कोई भी लफ्ज़ गलत हो जाए तो उसको आप लोगों ने कट नहीं करना, कटिंग नहीं करनी। अगर आप लोग कटिंग कर देंगे तो पेपर जो चेकर है उसी कटिंग के इर्द गिर्द दायरा लगा के आप लोगों के मार्क्स कट कर देगा। तो भाई कोई भी पेपर चेकर जब वो पेपर चेक कर रहा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों का जो सवाल है उसका एक एक लफ्ज़ वो पढ़े। तो आप लोगों ने
में किसी भी वर्ड की जो गलती है उसको अंडरलाइन नहीं करना, ऐसा उसको क्रॉस नहीं करना, ये गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आप लोग कटिंग के ऊपर कटिंग करेंगे या कोई भी लफ्ज आप लोगों का गलत हो गया उसको कट करेंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ऐसा करने से आप लोगों के मार्क्स कम हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। नंबर 5 पे जो आप लोगों ने चीज मद्देनजर रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने जब भी सवाल का आंसर लिखना है तो उसमें जो मेन पॉइंट है उनको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन जब आप लोग करेंगे तो इससे एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर चेकर होता है, उसके लिए आसानी होती है। देखिए, पेपर जो चेकर होता है उसको आप लोग जब अंडरलाइन कर देते हैं मेन पॉइंट के नीचे, मतलब लाइन लगा देते हैं, डबल लाइन या सिंगल लाइन लगा देते हैं, तो पेपर जो चेकर है उसकी निगाह जो होती है उसी जगह पे, उसी पॉइंट पे चली जाती है जिसको आप लोग टिक करवाना चाहते हैं। वो मजबूर हो जाता है कि आप लोगों ने जिसको अंडरलाइन किया है वो सही है लफ्ज, तो उसको वो टिक करके आप लोगों को पूरे नंबर दे देता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब भी किसी भी सवाल का आंसर लिखें, जो करेक्ट चीज होती है, जो मेन पॉइंट होता है डेफिनेशन का, उसके नीचे आप लोगों ने डबल लाइन लगा देनी है ताकि जो पेपर चेकर है उसकी निगाह उसी जगह पे जाए और वो टिक करके आप लोगों को पूरे नंबर दे। और जब आप लोग ऐसा नहीं करेंगे या जो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते, जो पेपर चेकर होता है वो थोड़ा सा खपता है, उसको टाइम लगता है वो मेन पॉइंट, मेन चीज सर्च करने में, और जब उसको टाइम लगता है तो वो आप लोगों को मार्क्स थोड़े से कम भी दे सकता है। तो आप लोगों को मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप लोग क्या लिखते हैं, बल्कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग उसको कैसे लिखते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आप लोग उस सवाल के आंसर को प्रेजेंट करते हैं। तो अजीज तलबा, आप लोगों ने जो एग्जामिनर है उसके दिमाग से खेलना है और उसको वो चीज़ प्रोवाइड करनी है जो उसको अच्छी लगती है, ताकि एग्जामिनर खुश होकर आप लोगों को मार्क्स पूरे दे।